रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद हैदर अली है। मैं एज अ टैक्स कंसल्टेंट सन 2015 से काम कर रहा हूँ। और मैं अब जो आपको न्यूज़ देने जा रहा हूँ वो न्यूज़ एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लें या रेड अलर्ट समझ लें। मैंने आपको तकरीबन कमोबेश एक हफ्ते पहले एक वीडियो वायरल की थी बिग अपडेट के नाम से, जिसमें कमोबेश 6 लाख के करीब लोगों की सिम ब्लॉक करने के लिए एफबीआई ने एक लिस्ट जारी करी थी। वो कौन अफराद थे? वो अफराद थे नॉन फाइलर्स। अच्छा, अब उनके खिलाफ तो एक्शन हो रहा है, वो एक अलग प्रोसेस है। अब ऐसा हुआ है कि आज 8 मई को काफ़ी मुतादिद लोगों के पास जो तो फाइलर्स भी हैं और कुछ नॉन फाइलर्स भी हैं, उनके पास जो है सेक्शन 114 के जो है नोटिस एफबीआर ने बजरिया ईमेल, बजरिया मैसेज और बजरिया टीसीएस उनको भेजे हैं। मेरे खुद के अपने क्लाइंट्स के पास, काफ़ी क्लाइंट्स के पास मौसूल हुए हैं, मेरे अपने पास मौसूल हुए हैं, मुझे खुद को भी मौसूल हुआ है। तो अब मुझसे अक्सर क्लाइंट ये सवाल कर रहे हैं और आप व्यूअर्स के दिमाग में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि अगर हम फाइलर हैं तो हमारे पास ये नोटिस क्यों आया? नॉन फाइलर का तो समझ में आता है कि उसने रिटर्न रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, रिटर्न सबमिट नहीं कराई है, तो उसको एफबीआर जो एक नोटिस भेज के इंटीमेट करता है या इंडिकेशन देता है कि आप फाइलर हो जाएं ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो नॉन फाइलर के पास ये क्यों आया? अब ये नॉन फाइलर के पास ये इसलिए आया है, इसके पीछे भी एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि ये एक होता है बल्क मैसेज। बल्क मैसेज मैसेज का मतलब ये होता है कि एफबीआर ने एक सिस्टम पे एक मैसेज जो है चला दिया है, ठीक है? वो नॉन फाइलर्स हो या फाइलर्स हो, सबके पास वो पहुंचेगा। अब वो पहुंचेगा जिसके पास पहुंचेगा, भले वो ईमेल के जरिए पहुंचे, मैसेज के थ्रू पहुंचे, टीसीएस के जरिए पहुंचे, जिसके पास वो नोटिस मिलेगा, चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, वो रिटर्न उनको जमा करानी पड़ेंगी। क्योंकि एफबीआर सिर्फ ये चेक करना चाह रहा है कि एफबीआर सिर्फ ये चेक करना चाह रहा है कि आप जिम्मेदार हैं या नहीं, यानी कि आप अपनी जिम्मेदारी वक्त पे निभाते हैं या नहीं। अगर आपने रिटर्न को जवाब नहीं दिया तो एफबीआर ने जिनके पास नोटिस मौसूल हुए हैं और उन्होंने पढ़े भी होंगे, रीड भी किए होंगे, उसमें क्लियर लिख दिया है कि उनके ऊपर पेनाल्टी भी हो सकती है। अंडर सेक्शन 182 के तहत उनके जो है पेनाल्टी भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, मुमकिन है जो है 7 साल सज़ा भी हो सकती है। और अदरवाइज उनके जो है साथ जो भी गवर्नमेंट इन एक्शन होगी, गवर्नमेंट का जो भी गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट करना चाहेगी, उनके बैंक अकाउंट्स हुए, प्रॉपर्टीज हुए, उनको सील भी कर सकती है। तो ऐसे अफराद जो फाइलर्स हैं उनके पास नोटिस आया है और वो ये कहते हैं कि हमने तो ये रिटर्न मिसाल के तौर 2016 की आई है, जबकि मैंने भी जमा कराई है 2016 की, किसी के बाद 2017 की आई है, किसी और 2018 की आई है, किसी और 2019 की, किसी और 22, किसी 23। अब कह रहे हैं कि हमने तो ये रिटर्न जमा करा दिया, हम दोबारा क्यों जमा कराएं? तो एफबीआर ने ये सिर्फ एक इंडिकेशन ये दिया है कि आपको ये चेक करना चाह रहे हैं कि आप एक जिम्मेदार शख्स हैं, हमने आपको एक इंडिकेशन दिया है, आप उसके रिटर्न को उस नोटिस का जवाब रिप्लाई करते हैं या नहीं करते। अब आज 8 मई को जो है एफबीआर ने जो नोटिस इश्यू करा, उस अक्सरियत में 23 मई उसकी लास्ट डेट है। अगर आपके पास ये नोटिस आया तो आप इसका लाजमी जवाब सबमिट करवाएं। अगर आप खुद करते हैं, जो व्यूवर्स हैं, न्यू व्यूवर्स हैं, खुद अगर आप करते हैं तो आप खुद से करें। अगर आपके एडवोकेट हैं, आपके कोई लॉयर्स वगैरह आपने हायर करे हुए हैं, उनसे सबमिट करवाएं। अगर आपके पास ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, एडवोकेट भी नहीं है, लॉयर्स भी नहीं है, या आपको खुद भी सबमिट करने नहीं आता, तो आप हमारी सर्विस से भी फ़ायदा उठा सकते हो। हमारी सर्विस हासिल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे रब्ता करें। और जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप भी ये रिटर्न को जमा कराएं ताकि एफबीआर की नज़र में आप मजीद वाइट कॉलर हो। क्योंकि इन अब 1 महीने बाद जो है असेसमेंट ईयर 2024 का जो है ईयर आ जाएगा। उससे पहले अगर आपने नोटिस सबमिट नहीं करवाया तो मजीद आपके खिलाफ एफबीआर जो है गैर जिम्मेदाराना समझ के मजीद आपको नोटिस भेजेगा, जिससे आपकी जो है एक साख, जो एक बेसिक बेस बनी हुई है शुरू से, वो कमज़ोर होने का अंदेशा है, वो कमज़ोर होगी। तो एफबीआर आप पे किसी भी किस्म का जो है जुर्माना या किसी भी किस्म का जो है पाबंदी वगैरह लगा सकती है। तो अगर आपने अभी तक
नोटिस मौसूल होने के बाद भी अपने लॉयर से रब्ता नहीं करा या आपके लॉयर ने आपसे रब्ता नहीं करा, तो आप उनसे पहले रब्ता कर लें। अगर जिनके लॉयर ने रब्ता कर लिया है फिर भी आप सब रिटर्न सबमिट नहीं करवा रहे हैं, तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि इस रिटर्न को लाजमी सबमिट करें, इस नोटिस को यानी लाजमी सबमिट करें, ताकि आपको फ्यूचर में कोई परेशानी ना हो। तो बस आज का मेरा यही टॉपिक था, आप लोगों को बस यही मशवरा देना था कि ये नोटिस क्यों आया है। और मैं आप एंड में ये भी गवाही देता चलूं कि मैं खुद फाइलर हूँ 2000 से। मेरे पास खुद भी सन 2015, 16 और 17 के ईमेल के थ्रू जो है 3 नोटिस मौसूल हुए हैं, जो मैं अब सबमिट करा चुका हूँ। मैंने सबसे पहले सबमिट करवा दिए और मेरे कुछ क्लाइंट्स के भी कंप्लेंट्स आई हैं, तो मैंने उनको मुतमईन किया, उनको मैसेज वगैरह करे, व्हाट्सएप ग्रुप में अपने मैसेज चलाए। और अब मैं उनकी जो सारे सबकी एक्टिविटीज चेक कर रहा हूँ। ये सामने आपके कंप्यूटर भी रखा हुआ है, कंप्यूटर पे सबकी वन बाय वन चेक करके जिसका अगर नोटिस आया हुआ होगा उनको सेंड कर दूंगा। फिर वो सबमिट करें या ना करें, फिर वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदार शख्स हैं या नहीं। मैं एज अ लॉयर, मैं उनका क्लाइंट, यानी वो मेरे क्लाइंट है, मैं उनका एडवोकेट हूँ। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वक्त पे पूरी कर रहा हूँ। और अगर आपको हमारी सर्विस चाहिए तो मैं फिर से कहूँगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप व्हाट्सएप के लिंक पे जो है क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई अपडेट्स और इनकम टैक्स और सेल टैक्स से रिलेटेड तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।